हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल सहेली में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा कीड़ा है। अगर हम आलस्य करते हैं तो हमें आगे चलकर बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। चलिए इसी आलस्य के ऊपर आज एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। इस चैनल में हम आपके लिए हर रोज़ मज़ेदार मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक किसान था। उसने एक बार अपनी फसल लगाई और इसके तुरंत बाद खेतों के बीचों बीच एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए। जल्द ही उन अंडों में से छोटी छोटी चिड़िया के बच्चे निकले और अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगे। चिड़िया अपने नन्हे मुन्नों का पेट भरने के लिए रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उसने उनसे पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उन्होंने कहा, आज यहाँ किसान आया था और वह फसल कटाई की बात कह रहा था। वह कह रहा था कि कल वह अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेज देगा। तब उन्होंने कहा, माँ, फसल कट जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? अभी तो हम उड़ भी नहीं पा रहे। अपने बच्चों की बात सुनकर गौरैया ने कहा, मेरे बच्चों, चिंता मत करो, कल फसल काटने कोई नहीं आएगा, डरो मत। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा चिड़िया ने अपने बच्चों को कहा था। बिल्कुल वैसा ही हुआ। वहाँ कोई फसल काटने नहीं आया। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन वहाँ कोई फसल काटने नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा था। चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब चिड़िया जंगल से लौटी तो अपने बच्चों के चेहरे देखकर वह फिर से चौंक गई। वह इतने डरे हुए थे। फिर चिड़िया ने उनसे उनके डर का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि अरे माँ, किसान आज फिर यहाँ आया था और आज फिर से फसल काटने की बात कह रहा था। वह कह रहा था कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेज देगा। उनकी बात सुनकर चिड़िया ने फिर कहा, मेरे बच्चों, चिंता मत करो, कल फसल काटने के लिए कोई नहीं आएगा। अगले दिन फिर वही हुआ जो चिड़िया ने कहा था। वहाँ कोई फसल काटने नहीं गया। फिर ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन जब चिड़िया जंगल से लौटी तो उसके बच्चों ने उसे बताया। उन्होंने कहा, माँ, आज फिर किसान आया था और वह फसल काटने की बात कह रहा था, लेकिन हमेशा की तरह हम जानते हैं कि यहाँ फसल काटने के लिए कोई नहीं आएगा। चिड़िया ने उनसे पूरी घटना के बारे में बताने को कहा। बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान यहाँ आया और वह बात कर रहा था कि उसने अपना बहुत समय दूसरों पर निर्भर रहने में बर्बाद किया है और उसने कहा कि कल वह खुद फसल काटने आएगा। यह सुनकर गौरैया माँ दब गई। उसने कहा, बच्चों, हमें इस जगह को तुरंत छोड़कर किसी और जगह अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए ज़रूर आएगा। आप अपना काम करवाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आपका काम कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इस बार उन्होंने इसे खुद करने का फैसला किया, इसलिए कल वह अवश्य आकर अपनी फसल काटेगा। बच्चे अब तक उड़ने में सक्षम हो गए थे। वह सभी वहां से उड़ गए और दूसरी जगह अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेतों में आया और फसल काटने लगा, लेकिन तब तक चिड़िया और उसके बच्चे मैदान से निकल चुके थे। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि जो लोग अपने काम के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनका काम कभी पूरा नहीं होता। वास्तव में अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना वास्तव में आलस्य है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप किसी की मदद न लें। मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोई काम शुरू करना हो या समय पर करना हो तो वह अपना काम खुद ही करें।
क्योंकि सेल्फ हेल्प का हमेशा सम्मान किया जाता है और दूसरों भी इनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, लेकिन अपने काम के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई सपना है तो उस सपने को पूरा करने के लिए खुद आगे आएं, कभी भी दूसरों पर निर्भर न रहें। इसके बजाय इसे स्वयं करें और आप हमेशा सफल होंगे। तो दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लिखें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।